जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दूसरी वीडियो जो कि है ACC 127 से लेके ACC 130 तक जितने भी आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हुए हैं उनके सारे के सारे सॉल्यूशन। गाइज़, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी इडियम फ्रेजेस होते हैं वो काफ़ी रिपीट भी करते हैं गाइज़। तो अभी मैंने 127 से लेके 130 तक के आप लोगों के लेके आया हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले के 127 से पहले के जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर ACC के इडियम फ्रेजेस हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा गाइज़। तो वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोगों के इसमें काफ़ी रिपीट होते हैं गाइज़। तो स्टार्ट करते हैं गाइज़। पहला आपका इडियम फ्रेज है टू गेट दी कोल्ड फीट। टू गेट दी कोल्ड फीट। तो गाइज, क्या होता है टू गेट दी कोल्ड फीट? टू गेट दी कोल्ड फीट, टू गेट दी कोल्ड फीट का मतलब होता है, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। टू रन फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए भागना। टू बी अफ्रेड, टू फॉल सिक, बीमार हो जाना। या टू बिकम डिसकोर्टियस, यानी विनम्र ना होना। तो गाइज, इसका आंसर है टू बी अफ्रेड, डर जाना। टू गेट कोल्ड फीट, पाँव ठंडे पड़ जाना, यानी टू बी अफ्रेड गाइज। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू सी आई टू आई। गाइज, ये वाला जो इडियम फ्रेज है काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। टू सी आई टू आई विद, तो इसका टू सी आई टू आई विद का चार ऑप्शन दिए हैं। टू एग्री, टू स्टेयर फिक्सडली, टू बी एंग्री, टू टेक रिवेंज। बच्चों, स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को, ठीक है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। टू सी आई टू आई का मतलब होता है गाइज टू एग्री, किसी से सहमत होना। नेक्स्ट आपका आता है गाइज हार्ड एंड फास्ट। तो गाइज, हार्ड एंड फास्ट के भी आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला आपको दिया हुआ है फिक्स्ड, दूसरा आपको दिया है टू वर्क वेरी हार्ड, तीसरा आपको दिया है टू बी प्राउड ऑफ, चौथा आपको दिया है गिव अप। गाइज, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी जो है तो है। कभी कभी आपको फिक्स नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा आपको ऑप्शन वेरी स्ट्रिक्ट। वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं देयर आर मैनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन इंडियन आर्मी गाइज, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं गाइज। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टू बी अंडर क्लाउड। टू बी अंडर क्लाउड का मतलब होता है, चार ऑप्शन दिए, सेल्फ इंटरेस्ट, अपना हित सोचना, अंडर सस्पिशन, शक के दायरे में होना, सी कंफ्यूजन, डी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टू बी अंडर क्लाउड होता है अंडर सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब शक के दायरे में होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस नाउ एंड देन। नाउ एंड देन, फ्लेड अवे पहला ऑप्शन है, भाग जाना। इन ट्रबल, मुसीबत में होना। समटाइम, कभी कभार। डी समवेयर, कहीं। तो नाउ एंड देन का होता है गाइज इडियम फ्रेज, आपका इडियम का इसका आंसर है समटाइम्स, कभी कभार गाइज, ठीक है। तो गाइज, आपके एग्जाम में इडियम फ्रेजेस काफ़ी मेन रोल प्ले करता है गाइज। 5 इडियम फ्रेजेस आते हैं, अगर आपके पाँचों के 5 सही हो जाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब नाउ ये है ACC 128 में इडियम एंड फ्रेजेस आए हुए हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा है गाइज। क्या पूछा है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम हैव गिफ्ट ऑफ गैप। हैव गिफ्ट ऑफ गैप का क्या मीनिंग है? पहला, एग्जामाइन अ गिफ्ट केयरफुली, किसी गिफ्ट को सही ढंग से देखना। वेलकम अ गिफ्ट, गिफ्ट का स्वागत करना। फाइंड फॉल्ट विद अ गिफ्ट, किसी गिफ्ट में कमी निकालना। दी एबिलिटी टू टॉक रेडिली, यानी आसानी से बात करना, या बात करने में आप क्या हो, बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। तो गाइज, हैव अ गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है द एबिलिटी टू टॉक रेडिली, आराम से बात कर लेना, आराम से भाषण दे देना गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम डन टू डेथ। डन टू डेथ का आपसे मतलब पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है रिमूव्ड, हटा देना। दूसरा ऑप्शन है मर्डर्ड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अटैक, और चौथा ऑप्शन है एलिमिनेटेड। तो गाइज, डन टू डेथ का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, यानी हटा देना, ठीक है। तो एलिमिनेटेड का मतलब होता है हटा देना गाइज, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बिल्ड अपॉन सैंड। बिल्ड अपॉन सैंड, तो रेत के ऊपर कोई चीज बनाना। तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन इनएक्सपीरियंस, तजुर्बा जो ना हो उसके ऊपर कोई चीज़ होना। स्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशंस, जो नींव है वो सही नहीं है, इनसिक्योर है यानी कमज़ोर है। रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज़, रेस्टिंग यानी वही जो नींव है या जो आइडियाज़ हैं यहाँ पे इमेच्योर यानी मैच्योर नहीं है, यानी बचपना है अभी भी, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है रेस्टिंग ऑन चीप मटेरियल, यानी किसी चीप मतलब बहुत सस्ते मटेरियल या घटिया मटेरियल के ऊपर किसी चीज़ का होना, रेस्ट होना। तो गाइज यहाँ पे बिल्ड अपॉन सैंड का मतलब होता है गाइज स्टैब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, कि जो बिल्डिंग की नींव रखी गई है वो उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा है गाइस व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है गाइस, इसका मतलब होता है बर्निंग फर्नेस। दूसरा ऑप्शन है अ डाइंग इशू, कोई मुद्दा खत्म हो रहा हो। एन इररिलेवेंट इशू, इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा कोई इशू, यहाँ पे इशू का मतलब है नॉट इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, नॉट इम्पॉर्टेंट, इशू का मुद्दा। और डी ऑप्शन है अ वाइडली डिबेटेड इशू, यानी कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है गाइस। तो बर्निंग क्वेश्चन का आंसर है गाइस, इसका ऑप्शन है डी है अ वाइडली डिबेटेड इशू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पिकिंग होल्स। काफ़ी इजी, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, यानी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। बी ऑप्शन है फाइंडिंग फॉल्ट विथ, यानी किसी में कमी निकालना। सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट आएगा, IMPROVEMENT, सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट, किसी को आप सजेस्ट करो कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें करें। तो गाइस पिकिंग होल्स इन अदर कोड्स, इसका पूरा वैसे इडियम होता है और इसका आंसर है फाइंडिंग फॉल्ट विद, यानी कमी निकालना, ठीक है। नाउ अब हमारे ACC 129 में जो आपके 5 इडियम फेजेस पूछे गए थे। पहला इडियम फेज है आपका लेट द हेयर डाउन। 4 ऑप्शन है आपके, टेक अ हेयर कट, शो वंस ट्रू नेचर टू अदर्स, यानी आप वंस ट्रू यानी आप अपना असलियत, जो असली आपका जो नेचर है वो दूसरों को दिखा रहे हो। नेक्स्ट है स्टार्ट टू रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स रहना। एंड एंजॉय फ्रीली, और एकदम से एंजॉय, एकदम मस्त रहना जैसे। और डी ऑप्शन है चेंज वंस अपीयरेंस, और अपना अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है गाइस दिखावा या दिखावट, उसमें आप जैसे दिख रहे हो उसमें कुछ बदलाव लाना। लेट दी हेयर डाउन का मतलब होता है गाइस स्टार्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय फ्रीली, यहाँ पे है एंजॉय फ्रीली करना, ठीक है। स्टार्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय फ्रीली, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं गाइस हम लोग। टू ब्लो वन स्टॉप, टू ब्लो का मतलब होता है उड़ जाना। टू ब्लो वन स्टॉप, 4 ऑप्शन दिए हैं। टू फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है गाइस चापलूसी करना, चापलूसी, चापलूसी। बी ऑप्शन है लूज वन टेम्पर, टेम्पर का मतलब है अपना कंट्रोल खो देना, गुस्सा आ जाना। सी ऑप्शन है टू प्रेज अदर, प्रेज का मतलब होता है गाइस तारीफ करना, तारीफ। और चौथा ऑप्शन है टू एडमोनिश अदर्स, एडमोनिश का मतलब होता है भैया डांटना। तो गाइस ये आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए गाइस, अगर आपको ये चीज़ें सही करनी है। टू ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है गाइस टू लूज वंस टेम्पर, अपना आपा खो देना, यानी बहुत गुस्सा हो जाना गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस टू किल 2 birds with 1 stone, यानी 2 चिड़ियों को एक पत्थर से मार देना। तो सिंपल है गाइस। टू डू अ टास्क सीक्रेटली यानी चुपके से कोई काम को करना। accomplish 2 things at a same time, एक ही समय में 2 काम कर लेना। अवॉइड एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट को अवॉइड करना। चौथा ऑप्शन है प्रीफर टू डू अ हार्ड जॉब, आप चाहते हो कि जो टफ काम है वो मैं करूँगा गाइस। तो इसका आंसर आप लोगों को भी पता है गाइस, इसका आंसर है बी, accomplish 2 things at the same time।
तो कोई कोई तो इडियम फ्रेजेस इतने आसान होते हैं गाइज, आप ऑप्शन से उनको आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट आता है गाइज जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टू अटैक प्रिसाइसली, प्रिसाइसली का मतलब होता है एकदम सही निशाने पे, प्रिसाइसली का मतलब होता है एकदम सही निशाने पे। टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब हटा देना। टू रिमूव हर्डल्स, हर्डल्स मतलब होती है कठिनाइयों को, रिमूव हर्डल्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ, कठिनाइयों को रिमूव करना। टू फोकस प्रिसाइसली ऑन समथिंग, आप किसी चीज़ पे बहुत ही प्रिसाइसली एकदम सटीक फोकस किए बने हो गाइस, तो इसका ऑप्शन डी है गाइस, टू फोकस प्रिसाइसली ऑन समथिंग। जैसे आपको अपने एग्जाम में कंप्लीट फोकस करना है गाइस, तभी आप रिटन क्वालिफाई कर पाओगे और अच्छे स्कोर लाओगे गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस टू रैंगल ओवर एन एज शैडो। रैंगल का होता है मतलब होता है झगड़ा, एस का मतलब आपको पता है गधा। आप गधे की शैडो से यानी परछाई से लड़ रहे हो, तो आसान है ये भी। टू डू समथिंग फनी, कोई फनी काम करना, फनी यानी मजाकिया, फनी का मतलब होता है मजाकिया। टू वेस्ट टाइम्स ऑन पैटी थिंग्स, पैटी का मतलब होता है छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना। तीसरा टू फाइट ओवर अ ट्राइवियल मैटर, ट्राइवियल का भी मतलब होता है मामूली, मामूली, ट्राइवियल का भी मतलब होता है मामूली, और पैटी का भी मतलब होता है मामूली, यानी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो। चौथा ऑप्शन है टू एक्ट इन अ फुलिश वे, एक्ट यानी बिहेव करना, यानी फुलिशली मूर्खतापूर्ण कोई काम करना गाइस। तो टू रैंगल ओवर एन एश शैडो का मतलब होता है गाइस टू फाइट ओवर अ ट्राइवियल मैटर, ऐसा कोई मुद्दा जो बहुत ही छोटा है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो इसका ऑप्शन आपका सी आएगा गाइस, ठीक है। नाउ ACC 130 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। पहला आता है, देखो गाइस ये रिपीट हो गया, ये 127 में भी था, यहाँ रिपीट हो गया है। टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब आप लोगों को पता है टू बी अफ्रेड। नेक्स्ट आता है शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत ही आसान, ठीक है। मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो भाई बी इन ट्रबल्स, मुसीबत में होना। बी नर्वस, नर्वसा जाना, ठीक है। सी ऑप्शन है फाइंड दी हिडन मीनिंग, हिडन यानी छुपे हुई मीनिंग को तलाश लेना। और डी ऑप्शन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशन, इनसिंसियर का मतलब क्या है, दिखावा, एक तरीके से दिखावा, कि कोई अगर आपके साथ है तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, आपको नुकसान हुआ है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा क्या है, दुख हुआ है, अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा है। तो मगरमच्छ के आंसू बहाना, इसका ऑप्शन आएगा डी गाइस। नेक्स्ट आता है पार्डन माई फ्रेंच, पार्डन माई फ्रेंच। तो पहला ऑप्शन है सॉरी फॉर ऑप्रेसिवनेस, ऑप्रेसिवनेस का मतलब कि अगर आपने किसी के ऊपर कुछ अत्याचार किया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना। एपोलॉजी, ये भी माफ़ी मांगना। फॉर र्यूड लैंग्वेज, कोई र्यूड लैंग्वेज आपने किसी के लिए यूज़ कर ली, उसके लिए आप माफ़ी मांगना। सी ऑप्शन है कन्वीनियंट टू स्पीक फ्रेंच, कन्वीनियंट मतलब बहुत ही आसान क्या बोलना, फ्रेंच बोलना। और डी ऑप्शन है फ्रेंच लैंग्वेज बाय बी प्रमोटेड, कि फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो गाइज पार्डन माई फ्रेंच का मतलब होता है अपोलॉजी फॉर र्यूड लैंग्वेज, आपने किसी से बड़ी र्यूड लैंग्वेज में बात की, उसके लिए जब आप बाद में माफ़ी, र्यूड मतलब बहुत ही बेकार लैंग्वेज, बुरी लैंग्वेज किसी के लिए आपने यूज़ किया, तब इसका आंसर आएगा गाइज बी आएगा। नेक्स्ट आता है बीटिंग अराउंड द बुश, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। टू टॉक सॉफ्टली एंड क्लियरली, बहुत ही क्लियरली बात करना, सॉफ्टली बात करना। टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे का मतलब होता है गोलमोल बातें करना। टू स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई को बोलना। टू स्पीक द अननेचुरल वे, टू स्पीक इन अ अननेचुरल वे, अननेचुरल तरीके से कुछ बात करना। तो गाइज इसका मतलब होता है, गाइज इसका आंसर है बी है टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे, यानी गोल मोल बातें करना। कोई आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, वो चीज़ ना बता के आप यहाँ वहाँ की आप हाँक रहे हो। नेक्स्ट प्लेन एज डे, प्लेन एज डे, टू बी एडवांटेज टू समवन, इजी टू अंडरस्टैंड, इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, टू डू हैजार्डस थिंग्स। हैजार्डस का मतलब होता है गाइज डेंजर, DANGER, डेंजर यानी कोई खतरनाक काम करना गाइज, ठीक है।
तो प्लेन एज अ डे का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को आसानी से समझना। ठीक है, तो गाइज ये था आपका ACC 127 से लेके ACC 130 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा गाइज। आप प्लीज़ जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग को आप जॉट डाउन करें और अपनी प्रिपरेशन में पूरी की पूरी तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद गाइज।